नमस्ते फरीदाबाद चैनल में मेरे व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने बोला था कि हम न्यूज़ के अलावा हमारे जो आम लोगों के, हमारे व्यूवर्स की जो समस्याएं हैं, हम समय समय पर उसको उठाएंगे और जिसका नाम दिया था नमस्ते फरीदाबाद आपके द्वार। तो उसी एपिसोड के तहत आज मैं हूँ सेक्टर 23 बिजली बोर्ड ऑफिस के पास, हाउस नंबर 957, मिस्टर प्रभात कुमार दत्ता जी के यहाँ। इनके साथ इनके पड़ोसी की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो समय समय पर इनको तंग किया जाता है। डायरेक्टली बात करेंगे प्रभात कुमार जी से, प्रभात दत्ता जी से। प्रभात जी, जैसा आप देख सकते हैं, एक वरिष्ठ नागरिक हैं, रिटायर्ड पर्सन है, चलने में असमर्थ हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पिछले 47 साल से रह रहे हैं। तो इनकी कुछ समस्याएं जो इनके पड़ोसी तंग करते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बोलिए सर, क्या बोल। सर, क्या प्रॉब्लम है, ये क्या आपको तंग करते हैं? सर, हम शुरू से जब 78 में यहाँ आए, मुगल में 78 में हम छोटा बच्चे 2 बच्चे लेके यहाँ आए। ये बार बार आके मेरे के सब दे रहा है, मकान छोड़ दो, मकान सीलिंग ठीक करो, पानी ना छोड़ो। एक दिन आया था, बोला यहाँ मैं डालूंगा, बिजली का बिल डालूंगा, खम्बा डालूंगा। मैं मना कर दिया। अरे देखिए, ये तो है, नीचे 3 पाइप है, CNG पाइप है और क्या सीवर पाइप है, तो मैं यहाँ करने नहीं दूंगा। उसे बना करके दिखाऊंगा। हाँ, ठीक है, करके देखिए। मैं भी बिजली बोर्ड एम्प्लॉय था, आप बोल दिया। आप बिजली जेई को बुला लिया, जेई आ गया, तो जेई को समझा, देखिए जेई साहब देखिए 5.5 फुट गहरा होता है, उसका ऊपर बिजली और किसी का दरवाजे का सामने नहीं कर सकता। तो जेई तो दूसरी बात है, क्यों घर में डालेगा? ऊपर से हम डालते केबिल डाल दिया और मैंने ये करंट डालने का जरूरत नहीं है। तो सुना वो चल भाई, तुम अपना पड़ोस में हाथ कर लो, तुम अपना और आए पोल सब उठा के ले गया। ये तो वहाँ का बात है। फिर कभी कभी आके तंग करता है, जे इधर ये ना करो, इधर ना करो, तब क्या किससे लड़ हो जाते हैं। तो कल दिन पुलिस भी आया था, आपका नाम नहीं है, एंड मैं बोले ना, मैं मेरा लड़का के बोले भेज दो, लड़का कि मुझे मैं मुकान का है, हम मेरा बेटा का नहीं है। तो पुलिस चला, भाई अपना चलिए, आपका साथ ये भी बोला मैं आपका चलूँ, बोला नहीं आप बैठी। बस इतना पुलिस का चला, 3 पुलिस का लाए थे। दोस्तों, जैसा कि प्रभा जी की बातों से पता चल रहा है, ये सिर्फ अननेसेसरी हरेसमेंट का केस है। और हम बात करेंगे प्रभा जी की जो बहू हैं, एडवोकेट फागुनी पाठक, उनसे बात करेंगे। शायद ज़्यादा रोशनी हमारे इस किस्से पे वो डाल पाएंगे। फागुनी जी, इसमें बेसिकली मेरे को सुनने में आया, इन्होंने कुछ महीने पहले आप लोगों पर जानलेवा हमला भी किया था। इन्होंने छोटे से एक इशू खड़ा किया कि जैसे ही हम गेट खोलेंगे तो इनके परिवार के 3 भाई, केशव, उसकी पत्नी रामवीर, उसकी पत्नी शिखा और मनोहर के 2 बेटे, ये सब आ गए। इन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि हम पे जानलेवा हमला करेंगे। हमने जैसे ही अपने ऑफिस का गेट खोला तो इन्होंने हमें बाहर बुलाया कि सपन बाहर आना, कोई बात है। लेकिन जैसे ही गए तो इन्होंने झाड़ू, डंडे, बांस का मोटा डंडा लेके हम सब पे अटैक कर दिया। मेरे को भी मारा, मेरे छोटे बेटे को भी मारा, मेरे बड़े बेटे को भी मारा और मेरे हस्बैंड को तो बहुत बुरी तरह से मारा था। रास्ते में बिटा लिटा के उनके चश्मे वश्मे तोड़ दिए थे। तो आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं की? हमने इमीडिएट पुलिस कंप्लेंट की। ऑनलाइन हमने जो है कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस को फिर वही आता कि एरिया बताओ, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले जा रहे थे, उन्होंने जो है फटाफट हमें छुड़वाया। उन्होंने हमारी कंप्लेन करवाई, तो ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर हो गई थी। उसके बाद हम मुजस्सर में जाके कंप्लेन रजिस्टर कराई थी, जिसके आईओ थे दिनेश कुमार। लेकिन उसके बाद उन्होंने आके इशू जो है दूसरा ही बना दिया, मारपीट का छोड़ के। उन्होंने कहा मैडम आपने जो बोर्ड लगा रखे हैं। हमने कहा जो मारपीट का है पहले उसको तो सॉल्व करो। फिर उन्होंने उस केस को ट्रांसफर कर दिया VSN वशिष्ठ पे। VSN वशिष्ठ ने हम पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया। प्रेशर बनवा के इस केस को जो है रफा दफा करवाया, समझौता करवाया कि आगे से कुछ भी नहीं होगा। समझौते में आपके पड़ोसी ने लिखा था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा? हाँ, उन्होंने लिखा था कि आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या उस समझौते की कॉपी है आपके पास? निकालने पे निकल जाएगी, मेरे पास फोटो खींची हुई थी मैंने। ठीक है। अब क्या किस्सा चल रहा है? अभी कुछ सुनने में आ रहा है प्लस्तर का किस्सा चल रहा है। हाँ, इनका कंस्ट्रक्शन जो वो कब खत्म हुआ? इसका कंस्ट्रक्शन जो फाइनली कंप्लीट हुआ है अक्टूबर एंड में खत्म हुआ है। अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024। और जो दीवार आपकी साइड आती है उसके ऊपर आपने अच्छे नेबर होने के कारण इनको प्लास्टर करने की परमिशन दी। हाँ जी, हालांकि वो परमिशन जो है जो हाउसिंग बोर्ड अथॉरिटी वो नहीं देती। जिसकी दीवार है वो प्लास्टर करेगा। लेकिन हमने नेबर होने के नाते हमने कहा चलो ठीक है प्लास्टर कर ले, अगले का पैसा लग रहा है, हैरेसमेंट ना हो।
तो अब वो 4 महीने बाद दोबारा प्लास्टर करना चाहता है। हाँ, 4 महीने बाद वो दोबारा प्लास्टर करना चाहता है। पहले भी 2 महीने पहले भी पुलिस स्टेशन से इसने कॉल करवाई थी, किसी खान के नाम से कॉल आई थी कि आप अपने पड़ोसी को जो है प्लास्टर क्यों नहीं करने दे रहे। हमने कहा ये पुलिस वालों का काम ही नहीं है, सिविल मैटर है, तो उसने छोड़ दिया। लेकिन ये हर एक को जो है बोलता फिर रहा है कि ये लोग गंदे हैं, ये हमें जीने नहीं दे रहे। कभी किसी का फोन आता है, कभी खटाना का फोन आता है, कभी प्रॉपर्टी डीलर का फोन आता है, हर एक को बोलता फिर रहा है। खटाना जी कौन? खटाना जी यहाँ के पार्षद है। अच्छा। तो उनको भी हमने बता दिया, उन्होंने कहा तो ये तो गलत है। फिर अभी कल जो है, कल 17 जनवरी थी, 17 जनवरी से फिर मैं काम कर रही थी, मेरे को फोन आ गया विनोद कुमार के नाम से कि मैडम आप, विनोद कुमार कहाँ से? मुजस्सर थाने से, अच्छा। कि मैडम आपकी लड़ाई क्या है। मैंने कहा मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है। मैडम आप इनको प्लास्टर क्यों नहीं करने दे रहे। मैंने कहा प्लास्टर करना ही क्यों है, सीलन तो पूरे फरीदाबाद में सेक्टर 23 में सबसे ज्यादा है, मेरे घर में भी सीलन है, आके देख लो। उन्हें कहा आप इनको करने दो, मैं कह रहा हूँ आगे से कुछ नहीं होगा। तो शाम को वो आए, कहते हैं, मैंने कहते अभी आ जाओ। मैंने कहा मैं अभी तो नहीं आ सकती, मेरे ऑफिस में काम है। कहते अपने हस्बैंड को भेज दो। मैंने कहा वो बाहर मीटिंग में है। कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो 3 पुलिस वाले आए हट्टे कट्टे ड्रेस में, और बहुत ही इन्फ्लुसिव तरीके से आए, जो कि मेरे को बहुत बुरा लगा कि उनको देख के कोई भी डर जाए। उसमें विनोद थे? हाँ विनोद थे, कि उन्होंने कहा था कि मैडम अभी आपसे ही बात हुई थी, तो उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि वही थे। तो कल वो आपको क्या बोल के गए फाइनली? उन्होंने कहा कि मैडम आप इनको प्लास्टर करने दो। मैंने कहा प्लास्टर करना ही क्यों है। तो फाइनल क्या हुआ फिर? फाइनल उन्होंने कहा कि हम आपको नोटिस भेजेंगे। मैंने कहा जो मालिक है उनके नाम पे नोटिस भेजो। कहते नहीं मैडम हम आपको भेजेंगे, आपके हस्बैंड को भेजेंगे, ये तो बुजुर्ग है। मैंने कहा मकान मालिक तो यही है। वो कह रहे हैं ठीक है हम नोटिस भेजेंगे, ये बोल को चले गए। दोस्तों मेरे व्यूवर्स को और मैं प्रशासन को दिखाना चाहूंगा एक वीडियो में, जो हमने अभी अब से आधा घंटा पहले बनाया है, जिस दीवार के प्लास्टर को लेके इशू बनाया जा रहा है। और समय समय पर ऐसा भी पता चला है कि ये लोग आपके बोर्ड वगैरह भी तोड़ देते हैं। हाँ ये बोर्ड तोड़ देते हैं। हम जब जैसे हम रात को सो रहे होते हैं तो चुपचाप आके बोर्ड खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। हमें पता है शायद आंधी आ रही है, लेकिन जब हम बोर्ड वापस लगाने गए तो इन्होंने फिर लड़ाई करना शुरू कर दिया था, इनके बड़े बेटे रामवीर ने। दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया अभी आधे घंटे पहले, जिसमें क्लियर होता है कि जो प्लास्टर इन्होंने अभी 4 महीने पहले किया, पहली बात सिविल वर्क, जैसा फागुनी ने बताया कि सेक्टर 23 पूरे में सीलन है, बट हमारे वीडियो में वो दीवार क्लियर दर्शाती है उसमें किसी भी तरह की सीलन नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अगर दीवार में सीलन नहीं है तो उस प्लास्टर को दोबारा क्यों? क्या उस प्लास्टर को इश्यू बनाकर इनको हरेस किया जा रहा है? मेरी रिक्वेस्ट है आला अधिकारियों से, मुजस्सर थाना के SHO से, कि एक परिवार को जो अपना आराम से अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा है उसको नाजायज तंग ना किया जाए। और ये मैटर पुलिस का बनता ही नहीं है, सिविल वर्क है, सिविल के लिए कंसर्न अथॉरिटीज हैं, कंसर्न कोर्ट्स हैं, उनकी कंप्लेंट वहां सुनी जानी चाहिए, ना कि एक पक्ष सुन के आप दूसरे पक्ष को आके धमकाना शुरू कर दें। उम्मीद करूंगा मेरे इस वीडियो से शायद SHO इस मामले में संज्ञान लेंगे, और कंसर्न जो 3-4 बंदे हैं जिसमें एक विनोद प्रमुख हैं, उनको इस तरह की कोई हरकत ना करने की एक रिक्वेस्ट, एक हिदायत देंगे, ताकि समाज में एक संतुष्टि वाला माहौल, एक खुशनुमा माहौल जो बना हुआ है आपस में एक दूसरे के साथ, वो बिगड़े नहीं। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्ते फरीदाबाद आपके द्वार में। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर, नमस्ते फरीदाबाद न्यूज के लिए, सेक्टर 23 मकान नंबर 957 से। नमस्कार।